क्या कहलवाना चाहते हैं आप, ये बताइए। जो आप सुनाते जो आप कहते हैं। नहीं, मुझे कलकत्ता आके हमेशा खुशी होती है क्योंकि इसकी बड़ी सुनहरी अदबी तारीख़ है। उर्दू के हवाले से बड़ी सुनहरी तारीख़ है। जी। तो ये एक उर्दू वालों के लिए एक ज़ियारत गाह है। हम तो दर्शन करने आ जाते हैं कि भई उर्दू की एक ज़ियारत गाह है, उसका तवाफ़ कर लें, उसकी ज़ियारत कर लें। तो इसकी जो अज़मत है वो हर उर्दू वाला जानता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ लिटरेचर जो फ़रोग़ जिसने पाया है लिटरेचर ने, ये मेरे ख़्याल से कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा शहर नहीं है जिसकी तारीख़ इतनी तवील हो। समात के हवाले से कह रहा हूँ मैं बहुत ज़माने से कलकत्ते आ रहा हूँ और मैंने यहाँ मेयार समात में कोई गिरावट नहीं देखी। क्या बात है। हमेशा अच्छा अच्छा शेर सुनना चाहते हैं, नया शेर सुनना चाहते हैं और लिटरेरी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और ये मेरी ज़ाती राय है, ये इसको इससे आप इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं कि ये जो 35 साल का एक दौर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का, तो जहाँ-जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत होती है, मैंने वहाँ लिटरेचर को फ़रोग़ पाते हुए देखा है। ये मेरी अपनी राय है। तो मैंने कलकत्ता जैसे लोग के कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए हैं, खद्दर का पजामा, खद्दर का कुर्ता, खद्दर का थैला लटकाए हुए हैं, लेकिन मुशायरा सुनने आए हुए हैं। खाली पेट है लेकिन मुशायरा सुन रहे हैं। तो ऐसे सामीन और कहीं नहीं मिल सकते। अच्छे सामीन हर जगह हैं। तकरीबन हिंदुस्तान में मुशायरे अच्छी तरह सुने जाते हैं। लेकिन कलकत्ता की जो लिटरेरी वैल्यूज़ हैं, ये कुछ अलग हैं और ये कहीं नहीं मिलती। इकबाल असर साहब एक सवाल है, कैसे आप देखते हैं? उर्दू देखिए एक मिठास है। मैं कहता आया हूँ खासियत कि क्या है ये ख़ासियत यही तो है ना कि उसके जो लफ्ज़ हैं, उसमें मिठास है, उसमें तहज़ीब है। वो अगर आप उसमें उसकी ग्रामर पे भी बात ना करें, सिर्फ़ उसके साउंड्स पे बात करें, तो उनके उसके साउंड्स में अट्रैक्शन है, मिठास है और उसमें एक तहज़ीब नज़र आती है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आप उर्दू सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन उर्दू ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़ाती तौर पे ज़रूर पढ़ें, आप स्कूल में पढ़ें ना पढ़ें, ज़ाती तौर पे इसलिए पढ़ना चाहिए कि आदमी का जो उसकी जो बोलचाल है, वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। उर्दू का फ़रोग़ कैसा है? जो दुनिया में जो मुशायरे का जो चलन है, एक ट्रेंड सा हो चुका है कि बहुत जहाँ ज़्यादा। पूरे हिंदुस्तान का पूरे आलमगीर की सतह पर जाते हैं कि जिसने दुबई का मुशायरा नहीं पढ़ा, वो शायद उसको मकबूलियत हासिल नहीं होगा। आपका इस पर क्या आपकी क्या सोच है? नहीं, ये ऐसा है जैसे कोई अ, फ़ौजी अफ़सर होता है या पुलिस वाला होता है, उसके सितारा लग जाता है बाजू पे। 1 सितारे लगा, 2 सितारे लग गए, 5 सितारे लग गए। तो मेरे ख़्याल से बाहर जो लोग चले जाते हैं, एक तो वहाँ मीडिया कवरेज बहुत अच्छी होती है। वहाँ का कैमरा वर्क, वहाँ का जो स्टेज है और उसके जो डिजिटल साउंड्स होते हैं और जो फ़ोकस लाइट्स होती हैं, उसमें वीडियो बहुत अच्छी बनती है और उनका इम्प्रेशन कुछ और ही होता है। और फिर हमेशा ऐसा लगता है हमें कि हमारे यहाँ कोई शायर अगर कामयाब है तो कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन इसने दुबई में, बहरीन में, कतर में जाके परचम लहराया देश का, तो ये बड़ा शायर है। ये भी एक हमारा ख़्याल है। लेकिन ये कि ख़्याल इतना गलत भी नहीं है, लेकिन ये ख़्याल जो है ये कोई मुकम्मल नज़रिया नहीं है अपने आप में। शायर जो है वो अच्छा शायर कहीं भी मकबूल हो सकता है और अच्छी शायरी कहीं भी सुनी जा सकती है। एक और नामवर शायर ने परसों मुझे यहाँ का इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान की सबसे फाल उर्दू एकेडमी है मगरबी बंगाल है और उसके मैंने बाद खुद कहा। मध्य प्रदेश और सबसे नाकिस में उन्होंने दिल्ली और यूपी की उर्दू एकेडमियों का जिक्र किया। आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो खैर दिल्ली एकेडमी में मैं उनके प्रोग्रामों में नहीं जाता। इत्तेफ़ाक है, ऐसा होता है कि उनका जब भी फ़ोन आता है मैं कहीं न कहीं बिज़ी होता हूँ और अब तो मैं ज़ाहिर है कि इस पर मैं क्या तबसरा करूँ कि नंबर 1 कौन है और 2 कौन है, लेकिन लेकिन जो एकेडमिक नज़रिया होना चाहिए काम करने का। जी। ये नहीं कि आपने दफ़्तर खोला और आप प्रोग्राम कर रहे हैं खाना-पूरी के लिए, बल्कि उसके अंदर एक रंगा-रंगी होनी चाहिए और आप कहीं न कहीं माज़ी को, हाल और मुस्तक़बिल को ज़हन में रखते हुए
जो काम, जो जिसे कहना चाहिए विजनरी काम, विजनरी बसीरत वाले, जो उर्दू के लिए मुस्तकबिल अफरोज़ हों, ऐसे काम मैंने तो, मेरा रिकॉर्ड है ये, माइक पे मैंने कहा है कि मगरबी बंगाल एकेडमी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी को भी मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ। बाकी एकेडमीज़ क्या कर रही हैं, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। उर्दू की तरफ खिंचने की एक सूरत, कि मैंने उर्दू उर्दू को लाइक करना इसलिए शुरू किया कि मैंने एक मुशायरा सुना था। मैं बहुत सारे नौजवानों से मेरी मुलाकातें होती हैं, जिनमें ख़वातीन भी होती हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, नौजवान लड़के भी होते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी रग़बत उर्दू से कब और कैसे शुरू हुई? तो वो 100 में से 99 बच्चे जो हैं वो उर्दू का नाम लेते हैं कि हम मुशायरे में गए थे। तो हमें दिलचस्पी पैदा हो गई, लगावट पैदा हो गई। फ़रोग़ देने के लिए कि पढ़िए, उर्दू पढ़ने से कौन रोकता है? मुझे ये बात बहुत ही कमज़ोर और बकवास नज़र आती है कि हमें रोका जा रहा है। मैं 12वीं क्लास तक मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, और मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम थी। मैंने 12वीं क्लास में उर्दू का एक्स्ट्रा, यानी लैंग्वेज का एक एडिशनल पर्चा आप दे सकते हैं, तो मैंने वो दिया उर्दू का, और उसी के बेस पर मैंने फिर उर्दू ऑनर्स में दाखिला लिया। तो आपको अगर ज़बान से दिलचस्पी है तो कोई भी, कोई सरकार हो, कोई इदारा हो, कोई शख्स हो, आपको कोई नहीं रोक सकता ज़बान पढ़ने से। मैं तो एक बहुत बढ़िया सजेशन देता हूँ आजकल, जो मेरे नज़दीक बहुत काम का सजेशन है, बहुत ही मुफीद है, और जिन जिन बच्चों ने मेरी इस मशवरे पे अमल किया है वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, रेख्ता की डिक्शनरी है, आप प्ले स्टोर पे जाइए और उसमें लिखिए उर्दू डिक्शनरी, तो उसमें रेख्ता की डिक्शनरी आएगी। अब तो ये बहानेबाज़ियाँ भी बेकार हैं कि यार वो नूरुल लुगात मिलती नहीं, आसिफ़ फ़रंग आसिफ़िया जो है वो ख़त्म हो गई दुनिया से। आप रेख्ता की डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए और उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप उर्दू मत पढ़िए, डिक्शनरी पढ़ने लगिए, वो मल्टीलिंगुअल है। उर्दू में भी है, देवनागरी में भी लिखा जाता है, और साउंड्स भी हैं उसमें। मिसाल के तौर पे कोई लफ्ज़ है, आप नहीं पढ़ा जा रहा, मौख़र है, मौख़िर है, क्या है? मुहज़्ज़ब है कि मुहज़्ज़िब है, क्या है? तो वो साउंड बना हुआ होता है कि उसमें स्पीकर का निशान, उसे दबाइए, एकदम वो कह देंगे मुहज़्ज़ब है, मौख़र है ना?